हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले मैं पेशेंट्स के फाइल को चेक करता हूं, पेशेंट्स रिकॉर्ड देखता हूं, मॉर्निंग इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने प्लान किया था वो चेकआउट करता हूं और ये देखता हूं कौन से पेशेंट्स डिस्चार्ज होने और कौन सी कंटिन्यू करना है ट्रीटमेंट। इसके साथ फिर मैं आईसीयू राउंड पे निकल जाता हूं और ये जो बाबा जी यहाँ पर अभी एडमिट हैं ये कल रात 11:30 बजे इमरजेंसी करके आए थे। होता इनके साथ ये था कि लगभग इनको 3-4 दिनों से बहुत सिवियर चेस्ट पेन था, बीच बीच में एंग्जाइटी और स्वेटिंग हो रही थी। बहुत क्लासिकल प्रेजेंटेशन करके ये बाबा जी ने हॉस्पिटल के इमरजेंसी में प्रेजेंट किया। ये बताते थे कि लेफ्ट साइडेड इनको शोल्डर पेन होता है, लेफ्ट साइड जॉस में पेन रेडिएट करता है, बहुत सीवियर और मैसिव चेस्ट पेन होता है और ये एक बहुत क्लासिकल प्रेजेंटेशन है हार्ट अटैक का। एडमिट करते वक्त पेशेंट के अटेंडेंट्स को सब कुछ हम लोग समझाते हैं, सारे प्रोज एंड कॉन्स को एक्सप्लेन करते हैं, ये भी बताते हैं कि आपने कंसेंट फॉर्म साइन करना है। पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। अगला 72 आवर्स पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस 72 आवर्स में अगर हम कोई भी पेन इनकाउंटर नहीं करेंगे फिर इनको ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट करके तब डिस्चार्ज प्लान करें। अटेंडेंट्स को समझाकर फिर मैं इन्वेस्टिगेशंस में चला जाता हूँ। कुछ पेशेंट्स जिनको ईको कराना था, कुछ पीएससीज थे, कुछ ओपीडी पेशेंट्स थे। हर बार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रॉपर्ली पेशेंट्स को देखना, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना। ये सब कुछ थोड़ा थका तो देती हैं लेकिन साथ में इस बात का सेटिस्फैक्शन होता है कि हर पेशेंट्स को मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ, उनके सारे क्वेरीज को सुनता हूँ और फिर उनको काउंसिल करता हूँ। कई बार पेशेंट्स बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं, कई बार पेशेंट्स लिटरली डेलिबरेटली समटाइम्स थका देते हैं। खासकर जो ओल्ड पेशेंट्स होती हैं जैसे ये माता जी हैं, ये पूछती हैं कि दूध खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, चल सकते हैं, नहा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इनके हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत जेन्युइन होते हैं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ आपसे सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट और कंसर्निंग क्वेश्चंस किए जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं इसमें हम ये मान लेते हैं कि ऐसा हमें हर बार ऐसा नहीं होता है। पेशेंट्स के इररिलेवेंट क्वेश्चंस को भी देखना और सुनना। हॉस्पिटल की ये लाइट्स और मॉनिटर की आवाज़ मेरे लिए सिर्फ शोर नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद की पुकार है। जब ये 17 साल की बच्ची इमरजेंसी में आती है तो सीना थोड़ा मेरा भी भारी हो जाता है। आईसीयू के इस सन्नाटे में हर एक बीप एक कहानी सुनाती है। बाहर खड़े माँ बाप की आंखों में जो दर्द होता है ना, वो किसी भी मेडिकल बुक में नहीं लिखा। कार्डियोलॉजिस्ट होना सिर्फ ट्रीटमेंट करना नहीं होता है, उन बिखरी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ने की कोशिश होती है। ये बच्ची जब यहाँ पर एडमिट हुई थी तो इनका कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स था, बहुत सीवियर चेस्ट पेन था, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना सब कुछ सीरियस नहीं होगा जब मैं हॉस्पिटल नहीं आया था। जब मुझे वाइटल्स अपडेट मिलता है और ये बताया जाता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन ड्रॉप है, थोड़ा मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। इस एज में ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। बैरिली पेशेंट रिकवर करती हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत अच्छा साउंड करती हैं। बाहर मैं देखता हूँ कि और कितने नंबर्स हैं, कितने ओपीडीज हैं, कितने फॉलोअप्स हैं। इन सारे पेशेंट्स को जल्दी जल्दी देखना होता है, सबको प्रॉपर टाइम देना होता है। कई बार पेशेंट्स जितने भी क्वेश्चंस करते हैं सब मैं सबको सेटिस्फाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको प्रॉपरली आंसर करूँ। ये जो बाबा जी हैं इनका डे 2 है, आज पहले से बहुत बेटर है और ये तो बस ये कह रहे हैं कि सर आज मेरी छुट्टी कर दो। लेकिन मैं इनको समझाता हूँ कि बाबा जी आप समझने की कोशिश कीजिए, 72 आवर्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं लेकिन पेशेंट्स को आपको रखना होगा। जैसे 72 घंटा होगा और इस पीरियड में हम कोई भी पेन इनकाउंटर नहीं करेंगे, फिर मैं आपको ओरल पे शिफ्ट करूंगा, जनरल वार्ड में शिफ्ट करूंगा और एक दिन का ऑब्जर्वेशन करके फिर हम आपकी छुट्टी कर देंगे। बहरहाल बाबा जी समझते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके अटेंडेंट्स ज़्यादा समझदार होते हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। पेशेंट की फाइल्स को मैं कंप्लीट करता हूँ, जो भी मॉर्निंग इन्वेस्टिगेशंस मैंने लिखना है वो लिखता हूँ। 1-2 पेशेंट डिस्चार्ज थे, उनका डिस्चार्ज प्लान करता हूँ। ये चीज़ें कई बार मेंटली और फिजिकली एज अ डॉक्टर थका तो देती हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का सेटिस्फैक्शन होता है कि यू आर बीइंग सर्विंग अ ह्यूमैनिटी। इंसानियत की खिदमत करना ये दिल को बहुत सुकून देता है। ओपीडी पेशेंट्स, आईसीयू राउंड्स और फाइल को कंप्लीट करते करते शाम हो जाती है और फिर मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। शाम के लगभग 5:30-6 बज चुके हैं या मेरे ख्याल से 6:30 हो चुका है। घर जाते वक्त भी मैं यही सोचता हूँ कि जो पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स की कहानियाँ थी, उनके अटेंडेंट्स की बातें थी, पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी और पेन्स था, उनका रिलीफ होना और उनकी दुआओं लेना, इससे बड़ा दूसरा और क्या काम हो सकता है दोस्तों। मेरे दिल को ये चीज़ें बहुत सेटिस्फाई करती हैं। एक डॉक्टर की ज़िंदगी तो दोस्तों ऐसी ही होती है। हमारे ज़िंदगी में जो हमारे दिमाग में, दिल में जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं पेशेंट्स, उनकी प्रॉब्लम, उनका डायग्नोसिस, उनका प्रोग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट, यही सब कुछ होता है। कोशिश ये होती है कि जो इंसान भी जो दर्द लेकर आया उसको ठीक कर दूं। व्लॉग्स कैसे लगते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में जाकर अपनी बात रखें। टिल देन